यह जो तंत्र है वर्तमान व्यवस्था में, इससे बड़ा भू माफिया तो कोई है ही नहीं। ये तमाम अवैध ढंग से अपने ताकत का दुरुपयोग, सत्ता की व्यवस्था का दुरुपयोग करके, दूसरों की वैध जमीनों को कब्जा करके और बहुत बड़े दानी बन गए। हम इस पर फ्लैट बनवा रहे हैं गरीबों को बांटने के लिए, अपने बाप दादा की संपत्ति से या अपने सरकार की संपत्ति का कोई हिस्सा, वो भी सरकार आपकी नहीं है और सरकार की संपत्ति भी आपकी नहीं है, ये प्रदेश की जनता है और जनता की संपत्ति है। और सारा पैसा उसमें जो लगा डाला गया, बर्बाद कर दिया गया इस तरह से। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कलई खुल गई, रोक लग गई। एक दिन बाद तक तो पता चला अभी चुनाकली हो रही है, लेकिन कर तो लुक गया। अहंकार कहां गया आपका? आप तो कहते थे कि हम किसी का आदेश ही नहीं मानेंगे। अब कितनी शर्मिंदगी हो रही है। अब अधिकारी गर्दन झुका करके इधर उधर, हम क्या करें, हम क्या करें। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह एहसास कराया इस सरकार को और इसकी मशीनरी को, जो अपने आप को बेलगाम समझते हैं, कि देश में कानून है और संविधान के रास्ते से, कानून के रास्ते से जो न्याय तलाश करेगा उसे न्याय मिलेगा। कई लोग ट्विस्ट कर करके ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई के सवाल पर टिप्पणी की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ पता चल गया है कि सारे मामलों की सुनवाई हो रही है। एक मामला है, एक व्यक्ति के से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस परिवार से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले की सुनवाई नहीं हो रही। लगातार इसलिए नहीं हो रही है कि कब्जा करने वाले, बेईमानी करने वाले, उस संपत्ति को लूटने वाले, लूटने की नीयत रखने वाले उसको किसी तरह लूट ले, वाहवाही भी ले ले और हमने बांट दिया, हम बहुत बड़े धर्मावतार हैं, बहुत बड़े दानी हैं। अरे भाई, सरकार बांटे ना, बनाए, बांटे, अपनी संपत्ति पर बनाए और बांटे। सरकार के खजाने को तो लुटा रहे हो, जहां जो बन रहा है वो गिर रहा है। अभी कन्नौज में क्या हो गया? कन्नौज में निर्माणाधीन पूरा टावर ध्वस्त, न जाने कितने लोग उसमें दबे हुए हैं। कल दो दो घटनाएं इस तरह से हो गई हैं। तो सरकार के धन दौलत का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और सरकार की मशीनरी का जितना दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर एक करारा तमाचा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित करके यह एहसास कराया है कि भाई, कानून अगर सरकार भी अपने हाथ में लेकर के मनमानी करेगी तो जब तक उस पीठ पर ईमानदार अधिकारी है, जिस पीठ से यह आदेश हुआ, तो यह मनमानी नहीं हो पाएगी, नहीं चलने पाएगी। सांसद जी, जैसे अभी आपने कहा कि भू माफिया वो लोग हैं, सरकार पर अपने एक तरह निशाना साधा है, लेकिन सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, ये भू माफियाओं का बोर्ड है। हाँ, कह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में देश की और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। देखिए, 10 से 12, 13, 14, 15% मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो उनकी तमाम इस तरह की गलत कार्रवाई के समर्थन में चाहे झुनझुना बजा लें, बाजा बजा लें या कोई वक्तव्य दे लें। आम आदमी, 85% आदमी उनके इस सारे करतूतों के उसका समर्थन नहीं करता है, उसको गलत काम मानता है। लेकिन मीडिया और मीडिया के अलावा जो तंत्र है सरकार का, उस तंत्र का जो तंत्र गुलामी की मानसिकता उसकी हो चुकी है, वो स्वीकार कर चुका है गुलामी, कि जो सरकार बैठी हुई है उसका आदेश हमें मानना है। देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज्य है, जो कानून में है उससे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जो सरकार में है वो नाजायज भी कहेगा तो हम करेंगे। यह हमारे कानून का अपमान है, यह हमारे संविधान का अपमान है और ऐसा करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। जय दिन पावर में है, तय दिन जितनी मनमानी कर लें, आम जनता मुंह से तो नहीं बोल रही है,
लेकिन सजा देगी, समय आने वाला है। अगर बात की जाए सर महाकुंभ की, तभी जो एक मौलाना थे उन्होंने महाकुंभ के कुछ जमीनों को वक्फ जमीन बताया था। अब वो उन्हीं सब मौलाना के द्वारा जो है, देखिए, अब वो मौलाना साहब क्या बोले और किसी ने क्या बोला, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अपने दायरे के बाहर की जो बात हो उस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए। और महाकुंभ का आयोजन है 12 साल के बाद, हर 6 साल के बाद कुंभ और फिर 12 साल के बाद महाकुंभ। तमाम देश भर के, दुनिया के दूसरे कोनों से भी लोग आ रहे हैं वहां स्नान करने के लिए। संत आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं, महंत आए हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं और बड़े बड़े अखाड़े आए हुए हैं। तो यह एक बहुत ही सम्मानित और धार्मिक आयोजन है। इसमें इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही हैं। इस पे कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। जहां 10 पैसे की खर्च की जरूरत है वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म